Hello students, this is Parak Vaishnav from PRV Talks, and yes, this is my new YouTube channel and of course this is my first YouTube video. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस टाइप का माइंडसेट आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा फॉर द नीट एग्जामिनेशन. एज यू नो कि सिर्फ 20 डेज बच रहे हैं नीट एग्जाम में. नीट आपका 5th of May 2024 को होने वाला है. डेफिनेटली इसका टाइम आज 2 to 5 PM रहने वाले हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि किन किन की कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है, एंड यस किस पे आपका फोकस होना चाहिए जिससे आपका माइंडसेट बिफोर एग्जामिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहे. सो लेट्स टॉक अबाउट. हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि फाइनल रिवीजन किस टाइप का होना चाहिए. अगर मैं फाइनल रिवीजन की बात कर रहा हूँ तो फाइनल रिवीजन में सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान देनी है कि क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है. सो जो अवॉइड करने वाला फर्स्ट पॉइंट है दैट इज आपको कोई भी नया टॉपिक अब नहीं पढ़ना है. कोई भी नया टॉपिक अब आपको नहीं देखना है, या आपको कोई टॉपिक में कंसेप्चुअल डाउट्स हैं तो वो अब आपको देखने की आवश्यकता नहीं है. आप उसका कोई भी नया लेक्चर नहीं देखें, नहीं पढ़ें. राइट, जो अब आपने पढ़ लिया है बस उसी को हमें रिवाइज करना है. सो फर्स्ट चीज जो अवॉइड करने की है वो यही होगी कि नया टॉपिक हमें नहीं पढ़ना. राइट, सेकंड चीज जो हमें ध्यान देनी है वो ये होगी कि आप जो रिवीजन करेंगे वो आपके उन्हीं नोट्स से करेंगे, उन्हीं मॉड्यूल से करेंगे या फिर एनसीईआरटी से करेंगे जिससे आप करते आए. जो चीज आपकी विजुअल मेमोरी में ऑलरेडी क्रिएटेड है उसी को आपको रिवाइज करना है. कोई भी नया सोर्स आपको नहीं एक्सेस करना है, अदरवाइज ये आपको कंफ्यूजन एंड बहुत सारी नई चीजें जो क्रिएट करेगा ब्रेन में, जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एग्जाम. राइट, सो नया सोर्स हमें एक्सेस नहीं करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, विजुअल मेमोरी काम हमारी उन्हीं चीजों पे करती है जैसे कि आप किसी चीज को रिपीटेड टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. राइट, नेक्स्ट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलें. शॉर्ट नोट्स के लिए आप फ्लो चार्ट्स की मदद ले सकते हैं. डेफिनेटली इट विल हेल्प्स यू इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. राइट, एंड फिजिक्स के लिए आप फॉर्मूला चार्ट्स की मदद ले सकते हैं. नेक्स्ट जो हमें रिवीजन में ध्यान रखना होगा वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है. यस, मैं आपको पर्टिकुलर कुछ डेट्स दे देता हूँ. इन डेट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं अपने स्केड्यूल के अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने. राइट, कोशिश कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप 2 से 5 के समय में ही करें. जो एग्जैक्टली आपका एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन है उसी टाइम ड्यूरेशन में आप अपनी ये प्रैक्टिस बनाएं. एंड प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पेपर तो आप देके जाएं, जिससे कि जो लास्ट 5 साल के पेपर हैं वो तो एटलीस्ट आप देके जाएं, जिससे आपको काफ़ी असिस्टेंस मिलेगी उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने की जो नीट यूजुअली बार बार रिपीट कर रहा है. राइट, सो आप एटलीस्ट वो क्वेश्चन और वो गलतियां नहीं दोहराएंगे. नेक्स्ट जो चीज़ है वो होगा हाइड्रेट योरसेल्फ. हाइड्रेट योरसेल्फ जस्ट बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स इट. राइट, जब आप बहुत सारा रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका ब्रेन काफ़ी एंगेज होता है एंड उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है एंड ओवर ईटिंग की वजह से यू फील लिटिल लेजी. राइट, सो कोशिश कीजिए कि कुछ खाने या चर्निंग की बजाय आप उसको ओवरकम करें बाय हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर. राइट, सो जितना पानी पिएंगे उससे आपको काफ़ी बॉडी आपकी चार्ज रहेगी एंड आप उतना एक्टिवली काम कर पाएंगे. सो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप ओवर ईटिंग ना करें. एंड यस, अगर आपको फिर भी कुछ अर्ज होती है खाने की तो आप यू कैन टेक डार्क चॉकलेट्स. राइट, नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है फीलिंग लो और डिप्रेस. अभी काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर मुझे आके बोलते हैं कि सर हम लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, 4 to 5 टाइम्स हमने चारों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. तो वो लो फील करना होता है या लिटिल लेक ऑफ कॉन्फिडेंस उनको बेसिकली जनरेट हो रहा है. सो इन सब ड्यूरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले अपने सर्कल में जो भी चीज़ें नेगेटिव आपसे डिस्कस करता है या आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील कराता है तो आप उसको अवॉइड करें. इन 20-25 डेज के लिए आप लोगों से कम मिलें, बट आपके साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं आप उनसे कम बात करें. राइट, यस,
एक और चीज़ जो आपको काफ़ी मदद करेगी इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करने में, वो होगा एक्सरसाइज। यस, कोशिश कीजिए कि आप सुबह या शाम के किसी भी समय में आप थोड़ा सा अपने साथ वर्कआउट करें, ठीक है। अपनी बॉडी को थोड़ा सा आप मूव करें, क्योंकि बैठे बैठे एक चेयर पे काफ़ी रिविजन से उसका काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है। कोशिश कीजिए आपके आसपास में गार्डन हो या अपनी टेरेस पे जाइए, वहाँ पर थोड़ी सी वॉक लीजिए। इफ़ यू हैव साइकिल बाईसाइकिल, सो आप साइकिलिंग कीजिए। एंड डेफिनेटली अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो आप वो स्पोर्ट्स के लिए 30 मिनट्स 40 मिनट्स बहुत है। डेफिनेटली इसकी मदद से इसको करने से आपको काफ़ी एनर्जी फील होगी, जिससे कि आप अपने रिविजन्स में काफ़ी फोकस कर पाएंगे, अपने नीट एग्जामिनेशन में काफ़ी आप फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही बड़ा रोल करती है लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं जाता है, वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, राइट। एंड कोशिश कीजिए एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाने की जो आपको हेल्प करे, आपके मूड को चेयर अप करने में आपको बहुत मदद करे। तो एक छोटी सी ऐसी प्लेलिस्ट बना लीजिए जो आपको हेल्प करेगी आपके मूड को बूस्ट करने में। सो इस वीडियो को एंड करूँगा मैं श्लोक से, यद भावम तद भवति। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, यू बिकेम व्हाट यू बिलीव। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, अगर आपको भरोसा है कि आपने जो तैयारी करी बहुत अच्छी करी, आपने जो प्रिपरेशन के अंदर अपनी एनर्जी लगाई वो पूरी लगाई, सो डेफिनेटली आपका ये एग्ज़ाम क्रैक होगा। अगर आप अपने आप पे बिलीव रखते हैं कि ये एग्ज़ाम आप क्रैक करेंगे ना, आप बिलीव रखते हैं कि आप एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, सो डेफिनेटली एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, पारक।